अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये हम लोग गए थे लकी वन मॉल, ग्रॉसरी वगैरह करनी थी। तो बच्चों को जो है हम लोग प्ले लैंड में भी ले गए, क्योंकि मेरे बच्चों को ना प्ले लैंड जाना इतना पसंद है, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं ग्रॉसरी करने, तो इनको तो लाजमी जाना होता है वंडरलैंड। ये लोग हमेशा बस ये बोलते हैं कि हम लोगों को प्ले लैंड लेके जाओ, और कहीं लेके जाओ ना जाओ। तो ज़्यादा बच्चे, जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चे जो है सारा दिन होमवर्क, स्कूल का काम, स्कूल से आके घर, फिर घर में अभी आके होमवर्क, तो उस लाइफ में जो है ना बच्चे बहुत बिजी हो जाते हैं। तो उनके लिए होना चाहिए इस तरह का आउटिंग वगैरह। और ये जो आप बच्चा देख रहे हैं ना जनाब, मैं तो इसको देख के ना शौक में आ गई थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो है ना मेरी छोटी बेटी मैरिज की डुप्लीकेट कॉपी। इसको जब मेरे क्या बोलते हैं हस्बैंड ने ना दूर से देखा, जब ये अंदर एंटर हुआ ना प्ले लैंड में, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन बुलाया कि देखो ये तो हमारी छोटी सी अंधी से लग रही है। तो मैंने जब गौर से जाके उसको नज़दीक से देखा, तो ये बिल्कुल जो है ना मैरिज की तरह लग रहा है। और मैं हैरान हो गई, और मैंने वाकई में सोचा कि दुनिया में 7 शक्लें होती ही। तो जो इसके घर वाले थे ना, वो भी मतलब हमारी बेटी को देख के हैरान हो रहे कि ये तो वाकई में हमारे बेटे के जैसे लग रहा है बिल्कुल। तो वाकई में जो अल्लाह के निज़ाम है, अल्लाह की हर बनाई हुई चीज़ को हम नहीं झुठला सकते। और ये देख सकते हैं, ये बच्चे जो है ना उसमें राइड्स में बैठे हुए थे, बहुत खुश हो रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी भी मैरिज को ऐसे अकेले नहीं बिठाया, और ये ज़िद करी थी कि बस मुझे अपने इसी में ही बिठाना है। तो ये फिर हम लोग ऊपर जो है ना ग्रॉसरी वगैरह से फ्री होके, तो हम लोग ऊपर फूड कोर्ट में आ गए थे। और ये देखें ज़रा जनाब, इसको कोल्ड ड्रिंक इतनी को पसंद है ना, बस ये चाहती है कि सारा दिन इसको जूसेस कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना मैं इसको देते रहूँ। मुझे तो बहुत टेंशन होती है। मैं फिर क्या करती हूँ कि थोड़ा सा पानी मतलब और कोल्ड ड्रिंक को ना मिक्स करके, मतलब कोल्ड ड्रिंक कम होती है और पानी ज़्यादा होता है, तो वो उसमें ऐड करके ना उसको पिलाती हूँ। तो ये समझती है कि सही कोल्ड ड्रिंक ही है। तो इसी तरह ही कर सकते हैं ज़ाहिर, और क्या तरीका हो सकता है बच्चों को इस चीज़ों से बचाने का। तो जनाब हम लोग जब सब चीज़ों से फ्री होके हम लोग घर की तरफ वापस आ रहे थे, इतनी थकावट हो गई थी, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने ग्रोसरी वगैरह की। उसके बाद बच्चों को ऊपर हम लोग लेके गए वंडरलैंड में, वहाँ पे राइड्स वगैरह इन लोगों ने ली, वहाँ पे प्ले लैंड में लोगों ने प्ले किया। फिर उसके बाद खाना वाना खाया, खाना वाना खा के उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा बहुत हम लोगों ने विंडो शॉपिंग कर ली। जैसे ही विंडो शॉपिंग से फारिग हुए, तो बच्चों की भी समझ ले बस ही हो गई थी, और हमारा खुद टांगों में दर्द शुरू हो गया था। तो मैंने कहा अभी बस अब घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे घर आके जो है ना बहुत से काम करने थे। फिर मैं जो है बड़ी बेटी को सुबह स्कूल भी जाना था, तो उसको ज़्यादा जल्दी सुलाना था, क्योंकि वो फिर सुबह उठती ही नहीं है। हर बच्चे का यही हाल होता है, देर से सोते हैं और सुबह फिर देर से उठने की कोशिश होती है इनकी। तो ये देखें हम घर आ गए थे, जो ग्रोसरी वगैरह मैंने की थी। तो ये सब सामान, एक तो मुझे ना सबसे मुश्किल काम ना सब कुछ समेटना लगता है। इतना मुझे सब कुछ ग्रोसरी वगैरह मुश्किल नहीं लगती, लेकिन जितना जो है ना ये सब कुछ आके घर में फिर समेटना, इनको अपनी एक एक चीज़ को अपनी जगह पे रखना, तो समझ लें। तो वैसे ही आप वहाँ पे चल चल के थक जाते हैं ग्रोसरी वगैरह करके, फिर घर आओ, घर आके फिर इन सब चीज़ों को अपनी जगह पे रखो, तो बहुत ज़्यादा ना ये समझ ले मुश्किल काम लगता है मुझे। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है, घर के काम है, इसमें तो अपना ही मज़ा है। लेकिन जितना फिर सुकून आपको मिलता है जब आप सब कुछ काम अपनी तरतीब से कर लेते हैं, अपने हाथ से एक एक चीज़ रखते हैं, और आपको नज़र आ रहा होता है कि हर चीज़ आपके घर में पड़ी है ना, तो बहुत एक सुकून मिलता है आपको। तो अल्लाह पाक सबके घरों में ऐसी बरकत रखे, अल्लाह पाक सबके दस्तरखान ऐसे भरे हुए रखे, कभी किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो। बस हम तो यही सोचते हैं, जितने आजकल मुल्क के हालात हमारे चल रहे हैं। तो मैं जो है ना ये आप सब देख रहे हैं, सब चीज़ें सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ना, मैं कहती हूँ बस फ़ौरन जो है ना सब चीज़ अपनी जगह पे मैं पहुँचा दूँ। बेशक मुझे जितनी मर्ज़ी थकी हूँ, मैं बस जैसे ही मैं आई हूँ, मैंने अपनी बड़ी बेटी को सुलाया, उसके बाद मैंने फ़ौरन चेंज करने के बाद ना सारी चीज़ों को मैंने ना रखा है अपनी जगह पे। ये देख सकते हैं, ये ना ब्लीच है, ये इतना ज़बरदस्त ब्लीच है, ये टाइल्स वगैरह पे ऐसा काम करता है, मैं यकीन करें आधा घंटा सिर्फ आप अपनी टाइल्स पे इसको रख दें, और ये ऐसे साफ़ सुथरी टाइल्स चमकदार कर देता है, वाइट बिल्कुल। ये मैंने पिछले महीने भी लिया था, तो इस दफ़ा मैं दोबारा गई तो मुझे ये नज़र आया, तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि इससे टाइल्स बहुत अच्छी चमक जाती है। बाकी ये सब चीज़ें जो हैं अब मैं एक एक करके जगह पे रख रही हूँ। ये मसाले वगैरह, अच्छा मैं शान के मसाले ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे नेचुरल से ज़्यादा ना शान के मसाले पसंद है। इसका ज़रा जायका और टेस्ट और खुशबू, ये दो सब चीज़ें ना बहुत अच्छी हैं। बाकी ये एवरीडे वगैरह है, ये कभी कभी जिस तरह चाय में आपने बनानी है या कॉफ़ी बनानी है, तो कॉफ़ी में तो मैं ज़्यादातर एवरीडे ही यूज़ करती हूँ। मुझे और दूसरे जो खुला दूध है ना उसकी पसंद नहीं आती कॉफ़ी। बाकी ये दूसरे मसाले जो हैं, बिरयानी मसाला, चार गोश्त, कढ़ाई, कौरमा, तो ये मतलब कम ही यूज़ होते हैं। जिस तरह सब्ज़ी वगैरह मैं बनाती हूँ तो मैं उसमें भी ऐड कर लेती हूँ, और बिरयानी वगैरह में तो ऑब्वियसली यही सब चलते हैं। और ये जूसेस के आप देख सकते हैं इतना सारा पैकेट ना, ये मेरे हस्बैंड ना इसके बगैर समझ लीजिए ज़िंदा रह ही नहीं सकते जूसेस के बगैर। मुझे लगता है मेरी छोटी बेटी भी ना उन्हीं पे ही गई है,
क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह उठते साथ ही सबसे पहला कोई काम करने के लिए एक गिलास जूस का लाजमी पीते हैं। और ये किचन टॉवल्स मैंने लिया था तो मैंने इसको इसके स्टैंड में भी लगा दिया। बाकी ये टूथपेस्ट वगैरह थे, साबुन वगैरह लिए थे, टूथब्रश वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें मैंने ली, शैम्पू वगैरह। अच्छा मेरे तो बाल इतने को मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं बता नहीं सकती, इतने डैमेज हुए हुए हैं। मुझे तो कोई भी शैम्पू जो है ना वो रास ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया है। और ये ब्रश वगैरह लिया क्योंकि मेरा जो ब्रश था वो ख़राब हो गया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सब प्यारा सा लग रहा था। और ये छोटू सा आप देख सकते हैं, ये मेरी बेटी ने अपने लिए लिया कि मम्मा मुझे ये छोटू सा लेके दे पिंक कलर का, उसको हर चीज़ पिंक कलर की चाहिए होती है। तो मैंने फिर कहा चले ले ले, फिर आप इसके लिए भी मैंने ले लिया। और ये जो मैं अपने रात के खाने का सामान जो है ना वो सब समेट रही हूँ, क्योंकि मुझे रात में जो है ना मोबाइल यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है। और बच्चों के लिए भी लिया, ओबियसली खाली अपने लिए नहीं लिया। तो मेरे बच्चों को जो ये कपकेक्स वगैरह हो गए, बिस्किट्स वगैरह हो गए, कुकीज़ हो गए, जितनी भी सब चीज़ें ये मेरे बच्चों की। और ये तो सिर्फ मेरी ही है हाजमोला कैंडी, क्योंकि मुझे और कोई भी कैंडी इतनी पसंद नहीं है, सिर्फ हाजमोला कैंडी पसंद है। तो बाकी ये देखिए, ये मैरी बिस्किट है, ये भी मेरे बच्चे ही खाते शौक़ से, मैं तो खाती नहीं हूँ, मुझे तो पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। कैंडी बिस्किट है, ये भी मेरी बड़ी बेटी शौक़ से खाती है। और ये जेलीज़ वगैरह हैं, कभी कभी बच्चे मांगते हैं तो उनको एक आधी दे देती हूँ, रोज़ाना नहीं देती मैं, क्योंकि मुझे ना डर लगता है कि बच्चों के दांत ख़राब ना हो जाए। लेकिन बच्चे फिर भी सुनते नहीं हैं, उनको तो बस चाहिए ही होता है, ज़िद करके ले ही लेते हैं। और ये न्यू लेस के फ्लेवर आए थे, पता नहीं कैसा है, मैं ट्राई करके देखूँगी और फिर बताऊँगी कि कैसे फ्लेवर थे। और ये जो है ये मुझे स्लिम इतने को पसंद है, और ये इतने स्पाइसी होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। ये केचप वाला लेस था, लेकिन मुझे इसका जो है ना टेस्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि केचप मुझे अच्छा ही नहीं लगता। बाकी ये मसाले वाले लेस थे, ये मुझे ये बहुत पसंद है। ये कप केक है, ये भी मेरी छोटी बेटी के लिए मैंने लिया। अच्छा ये सब चीज़ें ना बच्चों के लिए लिए, लेकिन भाना से बच्चों को आता है, खाती माँ ही है। बच्चे तो सिर्फ ज़ाया ही करते हैं, उनके हाथ में पकड़ा दो तो वो आधा तो खाएंगे, आधा तो वो फेंकेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि बच्चों को दो इतने दिल से कि बच्चे चलो खा लेंगे, उनके पेट में कुछ चला जाएगा, लेकिन नहीं, बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाना, सिर्फ ज़ाया ही करना है। और यकीन करें मेरे बच्चे इतना तंग करते हैं खाने में कि मैं तंग आ गई हूँ कि मैं इनको क्या खिलाऊँ, ये लोग शौक़ से खा ले, लेकिन मजाल है कि ये लोग कुछ खाएँ। तो ये जो चीज़ें वगैरह मैं अब इसको दराज में जो है ना सेट करूँगी, क्योंकि मैं अपने ही साइड पे रख रही हूँ, क्योंकि रात में मुझे अचानक से कभी भूख लगती है तो मैं उठ के फ़ौरन लिया और खा लिया मोबाइल यूज़ करते करते। तो ये सब चीज़ें जो है मैं इन दोनों दराज में जो है ना रख दूँगी सेट करके, ताकि मुश्किल ना हो। और फिर जब एक सब चीज़ें जो है ना ये एक तरतीब से रख दूँगी ना तो वो खिलारे भी ख़त्म हो जाएंगे। अब पता नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि सब चीज़ें इसमें आएंगी, क्योंकि ये बॉक्सेस वगैरह ना काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, चीज़ें इसमें क्वांटिटी कम होती है और स्पेस इसमें बॉक्सेस कितनी सारी होती है। पहले मैं सोच रही थी कि इसको ना मतलब सब चीज़ों को खोल के रख दूँ, फिर मुझे टेंशन होती है, मेरे बच्चे जो है ना उनको एक एक चीज़ निकालते हैं, वो बिस्किट्स वगैरह या चिप्स वगैरह उनको निकाल के ना तोड़ तोड़ देते हैं वो पैकेट के अंदर ही, वो फिर ना तो खाने के काबिल रहते हैं और ना वो फिर फेंकने के लिए, तो फिर दुख होता है। तो बाकी ये जो स्नैक्स वगैरह है, चिप्स वगैरह, ये मैं नीचे वाले ड्रॉज में रखूँगी, क्योंकि ऊपर ड्रॉज में तो यहाँ है नहीं, और वैसे भी ये ख़राब हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे एक दूसरे के साथ अगर मैं दबा दबा के रखूँगी। तो सारी चीज़ें जो है ना मैंने दराज में रख दी थी। और ये वाले जो देख रहे हैं ना अनारदाना, ये इतने मज़े की ना, इमली की तरह तो नहीं है खैर, जिस तरह इमली आप खाते हैं ना खट्टी खट्टी सी, लेकिन वो खट्टी बहुत होती है, ये ज़रा थोड़ी सी ना मीठी मीठी है। इसमें अनारदाना का जो है ना वो दाने भी आते हैं, तो इतने मज़े के लगती है ये, तो मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने अपने लिए ऑनलाइन मंगवाया था, तो ये भी पार्सल आ गया था मेरा। और बाकी ये जो कैंडीज़ थी और ये जेलीज़ वाली थी, मैंने इस बॉक्स में डाल दी। देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है, ये सब एक चीज़ इसमें आ गई है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है बिल्कुल। तब ये जो है इसको भी मैं दराज के अंदर ही रख दूँगी अपने पास सामने बिल्कुल। ये देखिए इसमें कितना अच्छा फिक्स हो के आ गया, ये सब चीज़ें कितनी अच्छी लग रही हैं, एक एक चीज़ तरतीब से रख दो ना, तो सेटिस्फेक्शन से मिलती है जब आप हर चीज़ को प्रॉपर उनकी जगह पे रख दें और हर चीज़ एक लाइन वाइज हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही होना चाहिए भाई, आपको हर चीज़ अपने इसको अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें रखने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और ये देखे ज़रा हाल, ये मेरी ना छोटी बेटी मैरिज के काम में वो दराज खोलती है किचन की, और ये सारे मसाले देखें, ये जो जितने भी खड़े मसाले हैं सब उसने एक साथ कर दिए। इतनी मुझे मुश्किल होती है, फिर मैंने कहा भी आज तो सब चीज़ों का ना इसके एक एक हिस्से में ना इसको लाइन वाइज रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया भाई। और मैंने इसकी वजह से ना दराज को मैंने वो लॉक लगा दिया है, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, दराज का लॉकर होता है,
वो मैंने लगा दी है। बाकी सब चीज़ें जो है ना मसाला वगैरह इसको मैं इसके अंदर फिल करूँगी, जितनी भी चीज़ें हैं। और ये जो है ना मैंने सारे मसालों के बॉक्स निकाल दिए, मैं इनको साफ़ करके फिर इसको फिल करूँगी। उसके बाद वापस जो है ना मैं दराज के अंदर एक एक सेट करके रखूँगी, ताकि मुझे देखो कितनी गंदगी हो रही है। ये सारे ना जो भी मतलब मसाले वगैरह गिर जाते हैं सारे इसके अंदर, तो कचरा वगैरह हो जाता है और फिर इसकी वजह से ना सारा गंदगी हो जाती है। तो मैं जो है ना अभी सब एक एक बॉक्स को साफ़ सुथरा करके रख रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। और जो बॉक्सेस में मैंने मसाले वगैरह डाले थे वो मैंने सब इसमें फ़िल कर दिए। इससे ये होता है कि किचन जब सेट होता है ना आपका, तो आपको कुकिंग करने में भी मज़ा आता है, आपको मसला नहीं होता। अभी हर चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ यहाँ रखी है और ये चीज़ यहाँ पड़ी है, तो आप इजीली आप निकाल के उसको यूज़ कर लेते हैं। अब जब आपके वो पता है कि एक चीज़ वहाँ पड़ी है, दूसरी चीज़ वहाँ पड़ी, तो इतना मुश्किल होता है कुकिंग करने में कि आप अपना कॉन्सेंट्रेट कुकिंग में करें कि ये चीज़ें ढूंढने में लगाएं। तो मैंने फिर जो है ना जल्दी जल्दी सारी चीज़ें निकाल के इनको साफ़ सुथरा करके फिल किया। उसके बाद इसमें सारी चीज़ें डाल के, ये देखिए मैंने सारा एक एक आधा घंटा लगा के जो है ना मैंने इस बॉक्स को, यकीन करें मैंने एक एक दाना निकाल निकाल के सेट किए। इतने मेरा दिमाग ख़राब हो रहा, लेकिन क्या करूँ, बच्चे इनको कितना समझाएं, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को समझ थोड़ी आता है कि ये चीज़ गलत है ये चीज़ सही है। बड़े हो जाएंगे खुद ही समझदार हो जाएंगे। माँ का काम है अपनी खुद चीज़ों को जो है ना सही तरीके से रखना। अब मैंने इसी वजह से जो है ना दराज को लॉक लगा दिया है, तब जो है ना वो खोल नहीं सकती। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया, साफ़ सुथरे जो है ना हो के सेटिंग हो गई है सारी। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। और ये जो है ना ऊपर वाली दराज है जो फर्स्ट वाली है, तो इसकी भी सब चीज़ें जो है ना ये स्पून्स वगैरह और जो भी अंदर जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं डेली अपने उसमें, तो ये सब चीज़ें ख़राब हुई हुई थी, तो मैंने इन सब चीज़ों को भी निकाला। भाई मैं कहती हूँ मेरी अच्छा आदत है कि एक चीज़ मैं जब क्लीन करना शुरू करूँ ना, मैं सब चीज़ों को शुरू कर देती हूँ। मैं ये नहीं देखती मैं कितनी थकी हूँ। हालांकि लास्ट नाइट हम आपको पता है मैं ग्रॉसरी करके आई थी, और ये सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सोई नहीं। फिर मैंने जो है ना किचन पकड़ लिया। मैंने कहा भाई अब नहीं, किचन की सेटिंग करती हूँ, सारा साफ़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं भाई सो जाओ, तुम रात से भी नहीं सोई हुई। इवन कि मैं रात में भी नहीं सोई थी, वहाँ से आके मैं समझ ले सोई ही नहीं हूँ। फिर सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठी, उसके बाद मैंने सारा किचन वचन साफ़ किया। ये देखें मैंने सारे किचन की सफाई वगैरह की, एक एक चीज़ को उसकी जगह पर ऑर्गेनाइज़ किया। अब ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, और मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी जब मैं ये सब देख रही थी कि कितना सुकून लग रहा है ना जब सब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। और मुझे लगता है हर औरत का यही हाल होता है, वो बस कहती है उसका घर नीट एंड क्लीन रहे, किचन ख़ास तौर पर। मुझे किचन से ना साफ़ सुथरा होता तो किचन मुझे इतना अच्छा लगता है, बस कहती हूँ मेरा किचन साफ़ सुथरा रहे। और ये जो सेकंड वाली दराज थी ये वो थी, और ये फर्स्ट वाली दराज है, ये भी सेट होगी दोनों। इंसान मेहनत कर लेता है लेकिन थकावट तो हो जाती है। लेकिन जब आप एक चीज़ देखते हैं कि सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, साफ़ सुथरी लग रही है, ऑर्गेनाइज होकर रखी हुई है, तो आपकी जो थकावट होती है ना वो सब ख़त्म ही हो जाती है। तो ये जो थर्ड नंबर वाली थी इसमें मैं सारा जो ग्रॉसरी का सामान था वो सेट कर दिया था। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये भी हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपर रखी हुई है। अब मुझे कोई मुश्किल नहीं होनी, मैं अपने मतलब जो भी बनाना है जो पकाना है उसके लिए इजीली निकालना है और यूज़ करना है। तो ये और जैसे कोई दूसरा भी घर में यूज़ करेगा तो उसके लिए मसला नहीं है। ये देखिए मेरा अवन का हाल ये जो है ना, कुछ भी गर्म वगैरह करो तो सब चीज़ें गिर जाती हैं। मैं सोचा कि मैं अवन को भी साफ़ कर लूँ, जब किचन साफ़ करने बैठी हूँ तो फिर पूरा किचन ही साफ़ करना चाहिए ना मुझे। तो मैंने फिर जल्दी से जो है ना इसकी ट्रे निकाली अवन की, और इसको जो है मैंने पानी के नीचे रखा ताकि थोड़ा सा ये इसको साफ़ हो जाइए। और अब अवन को जो है ना मैं साफ़ करने लगी हूँ। अच्छा आप लोग और हंसेंगे मेरे ऊपर। अब जैसे मैंने अवन साफ़ किया तो मैंने ना फ्रिज को भी जो है ना वो भी बंद कर दिया था सुबह फजर में ही। और फ्रिज को बंद करने के बाद क्योंकि काफ़ी सारी इसमें ना बर्फ़ जम गई थी ऊपर वाले पोर्शन में, तो मैंने क्या किया फ्रिज को भी बंद कर दिया। फ्रिज बंद करने के बाद मैंने कहा भाई फ्रिज को भी साफ़ कर लूँ। और मैं इतना अपने आप में हंस रही थी, मैं कहा मुझे आज हो क्या गया है, मैंने लगता है आज पूरा किचन को ना साफ़ करने का वो मेडल लेना है। जो इतनी मैंने लगी को सारा साफ़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन करें इतना अच्छा लग रहा था जब सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया था। मैं देख रही हूँ बार बार फ्रिज को खोल के, बार बार अवन को खोल के देख रही हूँ, ड्रॉज वगैरह को खोल के देख रही हूँ, और अपने हस्बैंड को बार बार दिखा रही हूँ देखिए मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया। मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वो भी खुश हो रहे, कह रहे चलो अच्छा यार तुमने काम सारा ख़त्म कर लिया, अब तुम्हें टेंशन नहीं होगी। तो ये सारा फ्रिज वगैरह मैंने एक एक चीज़ निकाल के क्लीन की, ऊपर वाला फ्रीज़र का सारी बर्फ़ वगैरह मेल्ट होने के बाद उसको साफ़ किया। तो इतना अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा था। ये ओवन को देखिए ये कितना चमक रहा है, कितना ज़बरदस्त न्यू लग रहा है बिल्कुल। तो अवन भी साफ़ हो गया, और क्या हम लेते हैं ये देखिए सारा कुछ जो है ना डन हो गया किचन मेरा माशाल्लाह से।
अच्छा, मैं जैसे किचन वगैरह से मतलब फ्री हुई साफ़ सुथरा करके, फ्रिज को साफ़ सुथरा करके, तो मेरे हस्बैंड ने कहा यार जब तुमने साफ़ कर लिया फ्रिज, तो जाके गोश्त वगैरह की भी शॉप ग्रोसरी वगैरह कराते हैं। क्योंकि मैं जो है ना गोश्त वगैरह, चिकन और सब्ज़ियाँ वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वो मैं मॉल से वगैरह से नहीं लेती, ना आम दुकान से लेती हूँ। मैं ना जाती हूँ जहाँ पे एक गोश्त की जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं ना, जिस तरह हमारे यहाँ पे वाटर पंप है, बहुत मशहूर जगह कराची में, तो वहाँ पे सुबह सुबह फ्रेश गोश्त बिल्कुल होता है। तो वहाँ गए हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, तो वहाँ से जितने भी कीमा वगैरह लिया, बीफ का, मटन का लिया, साथ में चिकन का हमने गोश्त लिया, और बीफ का जो हमने वो भी गोश्त लिया, और सब्ज़ियाँ वगैरह जितनी भी थी सब हमने ली, आलू प्याज टमाटर। ये देखें मिक्स सब्ज़ी मैंने ली, क्योंकि मुझे मिक्स वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने आड़ू आए हुए थे, ये स्वाद के थे, ये पता नहीं पेशावर के थे, लेकिन मीठे नहीं थे ये, लेकिन मेरा दिल चाहता ले लूँ तो मैंने बस ले लिया। मैंने कहा ट्राई करके देखते कैसे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मीठे नहीं आए, बस नॉर्मल ही हैं। और ये चिकन का जो है मैंने गोश्त लिया है, अब इसको मैं वॉश करके इसके पैकेट्स बना के रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि जब भी यूज़ करना हो तो मैं इजीली यूज़ कर लूँ इसको। बाकी जो फ्रूट्स वगैरह थे वो भी मैंने ले लिए। ये देखिए, ये मैंने लिया, ये भी गोश्त था, ये भी लिया हुआ था हम लोगों ने। तो अब मैं इसको भी जो है ना वॉश कर लूँगी, उसके बाद इसको भी पैकेट्स बना के रख लूँगी एक एक चीज़। बाकी ये केले वगैरह लिए थे, और तरबूज ले लिया था मैंने, घरमा ले लिया था। ये सब चीज़ें मैंने बाय करने के बाद जो है ना, मैंने कहा मैं वॉश करूँगी, उसके बाद एक इस चीज़ जो है ना, अभी इसको भी सेट करना है, वो अलग है टेंशन के घर आके। मतलब यकीन करें 2-3 दिन से जो है ना बस यही सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। और ये मैंने चावल लिए थे, ये इतने ज़बरदस्त चावल है, यकीन करें इतने मज़े की इसकी खुशबू। पुराना चावल है, और इसका एक एक दाना इतना लंबा लंबा है, बिल्कुल सवैयों की तरह। ये मुझे इतने ज़बरदस्त लगते हैं ये चावल, हालांकि महंगे हैं लेकिन ये अच्छे हैं बिरयानी वगैरह के लिए, और सॉरी पुलाव वगैरह जो हम बनाते हैं उसके लिए ज़बरदस्त है ये चावल बिल्कुल। और ये तरबूज लिया था, मुझे इतना पसंद है कि मैं चाहती ठंडा ठंडा करके फ्रिज में और उसको मैं खाऊँ। ये देखना लाल सा ज़बरदस्त तरबूज है माशाल्लाह से, देखें अच्छे तरबूज बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना, तो मुझे लगता है कि है सारे फ्रूट्स बिल्कुल पक गए हुए हैं। बाकी ये हलीम के मैंने डब्बे लिए थे, शान के हलीम मिक्स के डब्बे जो होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हलीम बहुत पसंद है। तो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हलीम भी बनाऊँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने मतलब नोट की हैं कि मैं वो बनाऊँगी। सब चीज़ों की जो है ना वो रेसिपी भी आपको लाजमी दूँगी, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचा हुआ है। और अब ये देख सकते हैं सारी सब्ज़ियाँ वगैरह जो अब मैं इनको उनकी जगह पे रखूँगी। और मैं यकीन करें 2 दिन से समझो बिल्कुल थक के चूर हो गई, क्योंकि पहले तो हम लोग ग्रॉसरी करने गए, फिर वो सब चीज़ें आके वो सारी मैंने सेट की, फिर उसके बाद सुबह सुबह मैं उठ के मैंने सारा किचन को जो है वो साफ़ किया, उसकी एक एक चीज़ निकाल के वो रखी। तो मतलब मेरा जिस्म तो बिल्कुल टूट रहा था दर्द से, लेकिन फिर भी क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। अपना घर का काम नहीं करेगा तो और कौन करेगा, और अपने घर के काम करने में जो मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में तो है ही नहीं। तो इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं भैया, बस जल्दी से जल्दी करके ख़त्म करूँ, क्योंकि बाद में भी तो करना ही है। तो इससे अच्छा अभी करके जो है ना एक ही साथ सब काम ख़त्म कर दूँ मैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो और ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट्स करके बताना कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।